तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ब्रिटेन से मोदी सरकार को लगने जा रहा है बड़ा झटका। ब्रिटेन की सरकार ने अवैध रूप से ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को जेल में डालने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की नहीं मानी बात, ब्रिटेन से मोदी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले मौलाना तौकीर रजा पर यूपी पुलिस ने दर्ज किया केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के विधायकों की बल्ले बल्ले 54,000 की जगह अब 90,000 प्रत्येक महीना मिलेगी सैलरी, केजरीवाल ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने रामनवमी जुलूस के दौरान देश में दंगा फैलाने की कोशिश की। बोले हिंदुओं के घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक को बनाओ दंगई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के 2 बड़े नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोर्ट में जाकर बोले हिंदू महासभा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर बनवाई शाही ईदगाह मस्जिद, अब उसके वंशज लड़ रहे हैं केस, राम मंदिर की तरह इसका भी हो फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ब्रिटेन की सरकार ने भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ब्रिटेन से भारतीयों को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय अप्रवासी मजदूरों को ब्रिटेन से निकालने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से ये भारतीय ब्रिटेन की सीमा पार करके ब्रिटेन में रह रहे हैं। इनका खुलासा अब हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने बताया है कि नावों के सहारा लेकर अवैध रूप से लगभग 683 भारतीय ब्रिटेन में गलत तरीके से घुस गए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने एक चेतावनी जारी की है कि ये भारतीय तत्काल ब्रिटेन को छोड़ दें। अगर ये ब्रिटेन को नहीं छोड़ते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जहां ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू हैं और भारतवंशी हैं, लेकिन उन्होंने भी भारत के खिलाफ ये कड़ा ऐलान किया है जो अंधभक्तों सहित मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, तो यूपी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अलग देश बनाने की थी मौलाना ने मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बीते दिनों हिंदू राष्ट्र को लेकर अंधभक्तों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी विवादित बयान दिया था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की लगातार देश में मांग हो रही है, अगर ऐसी ही मांग मुस्लिम समुदाय के युवा करें तो देश का बंटवारा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयान को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर इन्होंने विवादित बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषण में उन्होंने धृत राष्ट्र बताया था, यानी राष्ट्र विरोधी बताया था। वहीं आपको बता दें कि अब ये मामला उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो यानी हिंदूवादी संगठन, खालिस्तानी संगठन कितना भी अलग देश की मांग करें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुस्लिम मौलाना ऐसी मांग कर देता है तो उसके खिलाफ किस तरह से मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश में रातों रात में हो जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधायकों की सैलरी 54,000 से बढ़ाकर कर दी 90,000। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों और दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66% से अधिक की वृद्धि केजरीवाल की सरकार द्वारा की गई है। अब दिल्ली के प्रत्येक विधायक का वेतन भत्ता 54,000 से बढ़कर 90,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के वेतन भत्तों को मौजूदा 72,000 रुपये से बढ़ाकर 1,70,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना संबंधित मंत्रालय ने जारी आज कर दी है। विभागीय सूचना के मुताबिक एक विधायक को वर्तमान में 12,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो वेतन वृद्धि के बाद बढ़कर 30,000 रुपये हो गया। फिलहाल दिल्ली के विधायकों को प्रति माह 18,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 25,000 रुपये हो गया है। यानी कुल मिलाकर अब विधायकों को 90,000 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। पहले 54,000 रुपये इन्हें सैलरी मिलती थी। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए कहा, हिंदुओं के घर में अगर 2 बच्चे होते हैं तो एक को रामनवमी के जुलूस में भेजो और फैलवाओ दंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस को लेकर बीते ही दिनों राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चले थे। अब इसी जुलूस को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को फिर से दंगों में झोंकने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समुदाय से एक बड़ी अपील की है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं के घर में अगर 2 बच्चे होते हैं तो एक को रामनवमी के जुलूस में भेजो, ताकि हिंदू राष्ट्र पूरे देश में बन सके और हिंदुओं की भावनाएं आहत ना
हो और फिर देश को हिंदू धर्म का पालन लोग करा सके। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के कई राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, विवादित गाने मुसलमानों के खिलाफ बजाए गए थे, जिसके बाद हिंसा हुई थी और उसके बाद मुसलमानों के घरों पर एक तरफा बुलडोजर चलाए गए थे और यही बाबा ने फिर से आगे करने की कोशिश की है और हिंदुओं को भड़काया है और कहा है कि आप रामनवमी के जुलूस में जरूर अपने एक हिंदू बच्चे को भेजें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगने वाला है बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के 2 बड़े नेता। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर में बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को सीतापुर दौरे पर हैं, जिसके चलते यहां अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी के 2 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक रामपाल यादव और लहरपुर से विधानसभा का चुनाव जीत चुके नेता नेता प्रमोद वर्मा बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीते रविवार को अस्वस्थ हो गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि उन्हें पेट में तकलीफ के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अब तक मिली सूचना के अनुसार भारत राष्ट्रीय समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव के पेट में एक छोटा सा अल्सर पड़ गया है, जिसका इलाज चिकित्सकों द्वारा कर दिया गया है। केसीआर के नाम से मशहूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री फिलहाल IEG अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी द्वारा लगातार उनकी जांच और निगरानी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उनकी बेटी से ईडी ने पूछताछ की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोर्ट में बोली हिंदू महासभा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाई थी शाही ईदगाह मस्जिद, अब उसके वंशज लड़ रहे हैं केस। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने आज कोर्ट में बड़ा बयान दिया है। हिंदू महासभा की तरफ से कहा गया है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी, अब ईदगाह को बचाने के लिए उसके वंशज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। हिंदू महासभा ने आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है, शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए और यहाँ पर श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है कोर्ट के आदेश पर, अब ऐसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद भी राम मंदिर तोड़कर जबरदस्ती मुगलों द्वारा बनाई गई थी और ये भी मुगलों द्वारा जबरदस्ती मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। तो ये बड़ी बातें हिंदू महासभा ने कोर्ट में की है। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, जल्दी कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौलाना तौकीर रजा के बयान के समर्थन में उतरे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बीजेपी और RSS पर भी बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधते हुए मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में जो कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करता है उस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मुस्लिम युवा भी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मौलाना तौकीर रजा के बयान का समर्थन किया है। बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने बीजेपी और RSS पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि संघ और बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो मुल्क में रहने वाले तमाम बिरादरी के लोग भी अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करेंगे, जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आगे उन्होंने कहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, मुल्क में डेमोक्रेसी है और माफ़ कीजिएगा, ये डेमोक्रेसी से मुल्क चलेगा, ना कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के कहने से। और जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, सांसद ने ये बड़ी बातें कही। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी, बोले ये कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव है जहां पानी के मटके को हाथ लगाने पर ले ली जाती है जान। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी तैयारी तेज करे हुए है। इस बीच ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। गगरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। जिसने भारत का संविधान बनाया, उसी संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वालों को पानी के मटके को हाथ लगाने पर राजस्थान में उनकी जान ले ली जाती है। ये कौन सा आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो ये बड़ी बात है ओवैसी ने
जनसभा के दौरान किया क्योंकि ओवैसी 40 विधानसभा सीट पर राजस्थान की चुनाव लड़ रहे हैं।